बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं ज़ैनुल उमर आर्ट न्यूज़, कश्मीर न्यूज़ नेटवर्क, इस्लामाबाद मीडिया एडवाइज़र शुमाइला नूर के साथ। हम हैं इस वक्त एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद शफीक साहब के साथ उनके ऑफिस। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। और आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। हम आपसे आपके ओहदे और आपके करियर और जो मुल्की और ये जो डिस्ट्रिक्ट मसाइल हैं उनके हवाले से आपसे बात करना चाहते हैं। आपने अपने करियर का आगाज़ कब और कहाँ से किया? जी करियर का आगाज़ जो है वो 2007 में जब इस सर्विस में एंटर हुए उस वक़्त से है। ओके, आई एंटर्ड इनटू द सर्विस वे बैक इन 2007। ओके, तो उसके बाद फिर एक उम्र गुज़री है इस दश्त की स्याही में, तो बहुत ओके, सारी ओके, जगहों पे टाइम गुज़रा। ओके, ओके, लाइक कुछ लाहौर में टाइम गुज़रा हमारा, ओके, कुछ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में गुज़रा है। हम्म, जैसे एसी टोबर टेक सिंह, ओके, एती शाहकोट, एती शाहपुर सरगोदा, ओके, कोट मोहम्मद. हम्म, Now I'm serving here in Mandi Bahauddin as additional deputy commissioner general. ओके, ओके, So there are different ways and different directions in which a civil servant has to move throughout his life career. Currently अभी मंडी बहाउद्दीन में. ओके, ओके। चलें, आपको मोस्ट वेलकम है मंडी बहाउद्दीन में। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आपके पास आए हैं। आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं? सिटी तो इंसान का वैसे तो कोई घर नहीं होता ना, ना कोई सिटी होता है। इंसान सारी ज़िंदगी ना अपनी आइडेंटिटी ढूंढता रहता है ना, बिल्कुल, रिश्तों में, शहरों में, बिल्कुल लोगों में। ऐसे, बिल्कुल ऐसे। बट आई डू बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट कसूर, द नगरी ऑफ बाबा बुल्ले शाह. वाह! माशाल्लाह, बहुत मुबारक है और बहुत पाक हस्ती थे। हाँ, मतलब डेफिनेटली. और अभी तक उनका जो नाम इंशाल्लाह नस्लों में चल रहा है और चलता रहेगा। एग्जैक्टली. जब आपने पूछा ना कि आप कहाँ से, तो वो बुल्ले शाह सरकार फरमाते हैं, चल बुल्लिया उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना हाँ। कोई साड़ी जात पहचाने ना कोई सानू मन्ने हैं. तो इंसान बात करते ऐसी जगह पे जाना चाहता है जहाँ यस, वो यस। सर्व करे और उसकी अपनी पहचान कोई ना हो, हुँ, लेकिन हुँ। उसके काम की पहचान हो. दिस इज द स्पिरिट ऑफ द सिविल सर्वेंट. और आज हम आपकी काम की पहचान की वजह से हम आपके पास हाजिर हुए हैं और हम चाहते हैं कि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं तो पब्लिक को पता हो। कमिश्नर जो है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, वो मंडी बहाउद्दीन में रह के किस तरह से काम कर रहे हैं। जी, डेफ़िनेटली इंसान जो है ना वो अपने काम से ही अल्टीमेटली पहचाना जाता है ना। तो इंसान जितना रमज़ान का महीना है, तो कहते हैं ना खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए फ़ायदा दे। यही यस, इंसान की यस, स्पिरिट है। यस, यस। ओके। डिप्टी कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का तो सबको पता ही होता है, लेकिन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं पब्लिक के लिए इनकी? असल में डिप्टी कमिश्नर का सारा काम डेलीगेट हुआ होता है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स को. जैसे यस। मंडी बहाउद्दीन या 36 ज़िलों में हुँ, हुँ। 3 एडीसीज़ होते हैं, एडीसी जनरल, यस। एडीसी रेवेन्यू और एडीसी फाइनेंस. हुँ, फाइनेंस हुँ। वाला फाइनेंस का काम करता है, हुँ, रेवेन्यू हुँ। वाला रेवेन्यू मैटर्स का करता है, और हुँ। जनरल मैटर्स में जो एडीसी जी की पोस्ट है, जी, जी। इसमें ओवरऑल ज़िले के जनरल मामला आ जाते हैं. ओके। तो ये स्पेसिफिक नहीं उस तरह से जैसे कौन-कौन से? रेवेन्यू का या फाइनेंस का. हुँ, हुँ। जैसे लॉ एंड ऑर्डर आ हुँ, जाता हुँ। है, वो एजुकेशन रेवेन्यू आ में आ जाता है, जाता है। एजुकेशन के जी, मैटर्स जी। आ जाते हैं, हेल्थ के मैटर आ जाते हैं, यस, आजकल एसओपीज चल रहे हैं, यस, रमज़ान बाजार चल रहे हैं, यस। वीट प्रोक्योरमेंट चल रही है. सो जो किसी पर्टिकुलर डोमेन में नहीं आता वो समझ लें वो एडीसी जी के स्पिरिट में आ जाता है. ओके। तो आजकल रमज़ान का बाबरकत महीना है, तो आप रमज़ान पैकेज के हवाले से क्या बात करेंगे? क्या रमज़ान बाज़ार में अशिया खुर्द-ओ-नोश की क्वालिटी, कीमतों और सहूलियात से मुतमईन हैं आप? जी, क्वालिटी इंसान हमेशा ही एक चैलेंजिंग टास्क रहा है ज़िंदगी भर में. हम हर वक़्त सोचते हैं हम उस क्वालिटेटिव लाइफ़ नहीं गुज़ार रहे हैं. हम कहते हैं हमारे दफ़ातर क्वालिटेटिव नहीं है. हुँ। तो क्वालिटी के लिए तो गवर्नमेंट हर वक़्त एफ़र्ट कर रही होती है. ओके। रमज़ान बाज़ार में जो पैकेज दिया जा रहा है, आपको पता है मार्केट में अगर चीनी 85-90 है तो यहाँ 65 दी जा रही है. तो हुँ, इसका मतलब हुँ। गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है एक चीनी पे कोई 25-30 रुपए पर केजी. हुँ, हुँ। इसी तरह जो एसेंशियल आइटम्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उन पे भी हुँ, सब्सिडी दी जा रही है ना. हुँ। तो गवर्नमेंट ने इस माह रमज़ान में हर ज़िले को
जो भी सब्सिडी दी है वो मैंने आपको बता दी है। तो इस तरह करोड़ों का या अरबों का जो पैकेज है पूरे पंजाब के लिए वो गवर्नमेंट ने दिया है। आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव स्टेप। ओके। तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, आप हैं, साथ आपकी जो टीम है पूरी डेली की रूटीन पे जो मार्केट्स हैं, बाज़ार हैं, सब्ज़ी मंडी है, इसके अलावा जो है रमज़ान बाज़ार है, इनका आप विज़िट भी कर रहे हैं, इनको आप लुक आफ्टर भी कर रहे हैं, और इसके बावजूद आपको लगता है कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं उस तरह से आपको फीडबैक मिल रहा है, या फिर ये जो ताजरान हैं ये कुछ इश्यूज़ तो नहीं कर रहे, या अपनी कीमतें तो नहीं उन्होंने लगाई हुई? क्योंकि रेट लिस्ट जाती है डीसी ऑफिस से, और इसके अलावा और एक दो जगह से जाती हैं, मार्केट कमेटी से जाती है, वो सेम प्राइस पे, बट जो है वो मार्केट में एक थर्ड जो है वो लिस्ट भी आ रही है। तो आपका इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताएं कि क्या आपको क्या पता है इस बारे में, या आइडिया है इस चीज़ का? जी, गवर्नमेंट रेट नोटिफाई करती है, जिस तरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रेट नोटिफाई करती है जी जी। एसेंशियल कमोडिटीज़ का, आटा, दाल, चीनी हम्म। और ये बाकी आइटम्स जो हैं एसेंशियल आइटम्स का। इसी तरह ना मार्केट कमेटी सुबह फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का रेट नोटिफाई करती है। जी तो जी। गवर्नमेंट इंश्योर करती है, हम अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स के थ्रू, डिस्ट्रिक्ट मशीनरी के थ्रू ये इंश्योर करते हैं कि जो गिवन प्राइजेस पे, नोटिफाइड प्राइजेस पे ही चीज़ें बिकें। लेकिन डेफिनेटली मार्केट है, उसके अपने डायनामिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उसमें रहते हुए वायलेशंस भी आ जाती हैं, सप्लाई एंड डिमांड का भी हो जाता है। तो जहाँ भी वायलेशन होती है फिर एज़ पर लॉ हम उस पर एक्शन लेते हैं, एफआईआर करवाएं या उनको फाइन करें या उनको सेंश्योर करें या उनको समझा दें, वार्न कर दें। तो देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म वी अडॉप्ट टू इंश्योर द प्राइस मैकेनिज्म इन द सोसाइटी, इन द मार्केट। ओके। क्योंकि मैंने तो देखा है कि चलें हम एक चीज़ लेते हैं, खजूर को ले लेते हैं, ठीक है? आजकल रमज़ान के मंथ में खजूर है वो आप यहाँ से मार्केट में तो मतलब जो गवर्नमेंट प्राइस है वो 200 के, मार्केट में 400 तक सेल हो रही है। मैंने खुद जो है वो वहाँ पे सर्च किया है और सर्वे भी किया है इस चीज़ का। तो आप क्या इस बारे में कहते हैं कि इतना ज़्यादा जो है वो ताजरान जो हैं, या फिर वो प्राइस कंट्रोल उनको पता होना चाहिए और अंदाज़ा भी होना चाहिए इस चीज़ जी, का? खजूर बेसिकली आपने सही कहा कि एसेंशियल आइटम है। रमज़ान में खजूर का 40 तामुन का साथ है रोज़ादार के साथ ना, बिल्कुल। तो हर मुसलमान कोशिश करता है कि वो खजूर के साथ रोज़ा इफ्तार जी करे। जी। बाकी खजूर में भी बेशुमार वैरायटी पाई जाती है, उसमें ग्रेडिंग आ जाती है। तो मैंने फिर वही अपनी बात को रीइटरेट करूँगा कि हमने नोटिफ़ाई किया है और उसी पे इंश्योर करते हैं। हाँ, बहुत सारी जगहों पे अगर कोई वायलेशन प्राइस की आती है तो उस पे फिर हम एज़ पर लॉ एक्शन लेते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करती है रमज़ान बाज़ार में, ओपन मार्केट में जो नोटिफ़ाइड प्राइसेज़ हैं उन्हीं पे ही वो चीज़ बिके। ओके ओके। हम्म। आजकल कोरोना का इशू भी चल रहा है, कोरोना की वबा की तीसरी लहर अरूज पर है। अवाम एसओपीज़ के बगैर अभी भी बेफिक्र सड़कों पर घूम रही है। हालांकि डिप्टी कमिश्नर तारक अली बसरा और उनकी टीम, जैसे कि आप भी हैं साथ, उनमें फ्लैग मार्च भी किए हैं इस हवाले से, और डेली की रूटीन पे अवेयर भी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आवाम को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? आगे से ईद भी आ रही है। नहीं, मैं समझता हूँ कंट्रोल का लफ़्ज़ ना अच्छा नहीं है। मुहज़्ज़म मुआशरों में इंसानों को कंट्रोल नहीं किया जाता, उनसे डायलॉग किया जाता है। बिल्कुल। जिस तरह मैं आपसे अभी डायलॉग कर जी रहा हूँ जी। ना, सोसाइटीज़ ग्रो करती हैं जब आप डायलॉग करते हैं। ये डायलॉग से जो मुआशरे हैं ना वो ग्रो करते हैं। हमें एजुकेट करना है अपनी अवाम को, अपने मुआशरे को, ये हमारे बहन-भाई हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सिविल सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारे चैनल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये सारे अदारे एक दूसरे को चैनलाइज़ करते हैं। जिस तरह एक चैनल से मेरी बात जहाँ बहुत सारे लोगों तक पहुँचती है, तो वी हैव टू चैनलाइज़ आवर बिहेवियर विद ईच अदर, ठीक है ना? तो उससे ही मुआशरे ग्रो करते हैं। किसी भी मुआशरे में जो ग्रोथ होती है, एटीट्यूड्स की ग्रोथ होती है, वो बात करने से, डायलॉग से आती है। तो हमें इस डायलॉग को और मजबूत करना है, डिसिप्लिन्ड करना है, एंड ओनली थ्रू अ डिसिप्लिन्ड एंड रीज़नेबल डायलॉग वी कैन कम्युनिकेट द मैसेज टू द मैसेस। यस। तो आपको लगता है कि आपका जो मैसेज वो जा रहा है पब्लिक तक, या अब इनफरादी तौर पर डायलॉग नहीं किया जा सकता? जिस जगह पे अब जहाँ पे गैदरिंग हो बहुत ज़्यादा, लाइक मार्केट है, राइट, ऐसे एरियाज़ हैं कि जहाँ पे हम लोग इनफरादी तौर पर डायलॉग नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आप क्या कहते हैं?
डायलॉग इनफरादी तौर पे जहाँ हो सकता है वहाँ इनफरादी तौर पर भी होना चाहिए, जहाँ कलेक्टिव तौर पर होना चाहिए वहाँ कलेक्टिव तौर पर भी होना चाहिए। डायलॉग के लिए कोई शर्त नहीं है, सिर्फ सिवाय इसके कि आप सिंसियरिटी के साथ और ड्यू रिस्पेक्ट के साथ हैं। अभी लास्ट थोड़े दिनों में हमें एक फिनोमिना नज़र आया है, तो उसमें ना वो डायलॉग तो हुआ, लेकिन वो उस एनवायरनमेंट में नहीं हुआ जिसके रिपल्स सारे मुआशरे ने महसूस किए ना। तो डायलॉग होना चाहिए, लेकिन डायलॉग कल्चर बेस होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट पे, सेल्फ एस्टीम पे होना चाहिए। अगर आप कहीं गलती नज़र आए तो उसकी निशानदेही करें, लेकिन ह्यूमन रीज़न जो है ना, उसको एक डिसिप्लिन में, एक एथिक्स में, एक मोरल बिहेवियर में और ह्यूमेन एटीट्यूड के साथ होना चाहिए। ह्यूमन बीइंग जब हम लफ्ज़ बोलते हैं तो ह्यूमेन एटीट्यूड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके। सरकारी ओहदे में आवाम तक रसाई मुश्किल होती है। आवाम तक आपका हर पैगाम मीडिया के ज़रिए मुमकिन है। इसके ज़रिए आपके और आवाम के जो डायलॉग का सिलसिला है, इससे आवाम को किस हद तक मसाइल हल हो रहे हैं? सोसाइटीज़ ना हमेशा ही हरकत करती हैं, उस वक़्त भी हरकत कर रही होती हैं जब हम समझते हैं जामद है, खड़ी हुई है। ये इसकी मिसाल ऐसी है, ग्लेशियर जैसे होता है ना, बर्फ़ का एक बड़ा पहाड़ होता है, बाज़ार नज़र आता है कि वो खड़ा हुआ है, लेकिन वो भी थोड़े ना थोड़े पेस से वो चल रहा होता है, चाहे उसकी मूवमेंट चंद सेंटीमीटर्स ही होती है। तो जिन मुआशरों में ये शऊरी तौर पर अमल हो कि हमने बदलना है, खुद को तब्दीली लेकर आनी है मुआशरे में, उसके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, उसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, उसके रवैयों में, तो उसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है। जैसे कुरान पाक में ना एक है कि लैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कोशिश है, वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की। अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं ना कि ये वॉलंटरिस्टिक एटीट्यूड है, वॉलंटियरिज्म है कि आपने वॉलंटरी एफर्ट कितनी की है, कोशिश कितनी की है। तो जो मुआशरे शऊरी कोशिश से कुछ करने की कोशिश करते हैं वो जल्द बदल जाते हैं, और जो देखते हैं कि कोई आएगा और चेंज करेगा तो फिर वो लंबा इंतज़ार करते रहते हैं। तो डेफ़िनेटली अभी कोशिश हो रही है, गवर्नमेंट भी कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, आप जैसे लोग भी इसी एफ़र्ट से ही यहाँ आए हैं। तो डेफ़िनेटली जितना हम इसका मोमेंटम और पेस तेज़ करेंगे उतना ही ये माहौल बेहतर हो जाएगा। ओके। यकम में मज़दूर डे है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप जबरी मुशक्क़त के हाथ में लेबर कवानीन के तहत कम से कम उजरत के नफाज और इंस्पेक्शन के हवाले से और चाइल्ड लेबर के हवाले से क्या कहेंगे? ये मैडम आपने जो क्वेश्चन किया है, ये दुखती रग पे हाथ रखना है। हम आमतौर पर बिटर रियलिटीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ ग्लैमरस रियलिटीज़ के बारे में बात करते हैं, जहाँ चमक दमक की बात होती है। तो जैसे इंसान बात करता ना अपने ज़ख्मों को छुपाने के लिए कुछ ऊपर लगा लेता है, लेकिन एक वक्त आता है कि मुआशरों को अपनी चीज़ों को, अपनी गंदगी को सामने लेकर फेस करना पड़ता है, करना भी चाहिए। तो मज़दूर का जो हाल है वो तो बड़ा मिज़रेबल है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि जब हम फील्ड में निकलते हैं तो मुआशरे में बेरोज़गारी भी नज़र आती है, और भूख भी है, खौफ भी है। जैसे ना कुरान पाक में ना कि अल्लाह ताला ने भूख और खौफ से कुरैश को निजात दिलाई, इलाफ़े कुरैश इलाफ़े मिल्लत शताए व सैफ। तो ये पूरी दुनिया की जो साइकोलॉजिस्ट है ना, वो ये दो फिनोमेना पे बड़ा गौर करते हैं, भूख और खौफ। तो मज़दूर जो हमारा है, जो एक आम इंसान है, जो जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहा है, उसमें ये 2 एलिमेंट्स अभी हैं, भूख भी है और खौफ भी है कि पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं, शाम को मिलेगा कि नहीं, रोज़गार मिलेगा कि नहीं। तो किसी भी मुआशरे को, किसी भी ह्यूमन पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए जब आप उससे उसकी भूख ख़त्म करेंगे और उसका खौफ ख़त्म करेंगे कि नहीं यार मैं सिक्योर हूँ इस घर में, इस मुआशरे में, इस सोसाइटी में, और मैं अगर कुछ कहूँगा तो मुझे किसी किस्म का दबाव नहीं होगा। आई कैन आर्टिकुलेट माई सेल्फ, आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई कैन एक्सप्रेस माई फीलिंग, माई थाट्स, माई मूड, माई इमोशंस, देन यू आर रिलैक्स पर्सनैलिटी। ठीक है। तो यकम मई के हवाले से पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ कि जब आप भूख और खौफ ख़त्म करेंगे, जब उन्हें रोज़गार इज्जत से देंगे, तो फिर मीनिंगफुल होगा। यकम मई भी उसी वक्त मीनिंगफुल होगा कि जब हम 2 चीज़ें एड्रेस करेंगे, वरना हम सिर्फ इसको ना एज ए रिचुअल पार्टी के तौर पर मनाते रहेंगे। जब तक हम उन्हें रोज़गार नहीं देंगे,
अभी तो रिच, हाँ, रस्मन ही चल रसमन रहे है, हैं, रसमन बिल्कुल, कह लें। अभी इस पे बहुत सारा काम करने वाला है और इसमें बिल्कुल। सारे मुआशरे के सारे तबकों को मिलकर काम करना पड़ेगा। ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है। यस, वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, कारोबार दिया है, वसाइल दिए हैं, यस। वसाइल की शेयरिंग करनी पड़ेगी ना। हुँ, ओनली ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ द इक्विटेबल रिसोर्सेज वी कैन अमेलियोरेट द सफरिंग ऑफ द कॉमन मैन एंड स्पेशली अ लेबरर, अ मज़दूर। यस, ऑफ कोर्स। अच्छा, शहर की सफाई और ख़राब साइन बोर्ड्स जगह-जगह पे अवेज़ा हैं, जिसकी वजह से शहर की खूबसूरती भी ख़राब हो रही है और रोड्स भी इतने ज़्यादा जो है वो डैमेज हैं और कूड़ा-करकट का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। तो आप इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि सिटी में क्या होना चाहिए जो इस तरह से कि जगह-जगह नीटनेस भी आए, क्योंकि इतना बड़ा सिटी नहीं है लेकिन फिर भी इसकी सफाई का कुछ ख़ास इंतज़ाम नहीं है। होना चाहिए। ये एक उस शख्स की फ़िलॉसफ़ी होती है जो सड़क पे खड़ा है, जिसके पास हुँ, रिसोर्सेज़ नहीं है, जिसके हुँ, पास विज़न नहीं है या हुँ, जिसके पास पावर नहीं है ना। हुँ। अब इन ओहदों पे बैठ के हमें ये नहीं कहना चाहिए क्या होना चाहिए, हमें तो करना चाहिए। यस, यस। जो क्वेश्चन है ना आपका बज़ाहिर सादा, करना लेकिन चाहिए आपने या इंतहाई करवाना मुश्किल क्वेश्चन चाहिए। किया है ना। और एक से आपने आपको लगा दिया आपको ना, कवर्ड कर एक रही है इस कवर्ड चीज़ कर को, दिया ना। बिल्कुल। तो आपकी इनोसेंस में बड़ा एक डीप क्वेश्चन था, चूँकि आपने एक जो पब्लिक सर्वेंट है उसको एक ना एक एनसर्कल कर लिया ना। तो ये करना भी हाँ, चाहिए ना, हाँ, हमें जिस सीट पे आप बैठे हैं, एग्ज़ैक्ट अगर आपका ऑर्डर ही होना चाहिए। आपका ऑर्डर होगा तो कैसे नहीं होगा सिटी एग्जैक्टली का? मैं ये कहता हूँ कि यहाँ बैठे हुए शख्स को ये नहीं कहना चाहिए कि ये होना चाहिए, उसे हुँ, कर देना चाहिए कर ना। देना चाहिए, यस। द स्पिरिट विद विच ही कम्स इनटू द ऑफिस ही मस्ट डिलीवर with the same spirit, with the यस, same confidence, with यस, whatever the resources we have. यस, But within the limited resources, still we have to do some tangible and positive activity. तो जो resources गवर्नमेंट के पास हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। हुँ, लेकिन यहाँ एक और बात मैं कहूँगा, सिविक सेंस की बात है। मतलब देखिए, एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट शख्स है, वो यस, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, वो एक अच्छी सी गाड़ी में बैठ के वो जब अपना एक शीज़ान का जूस पीता है और वो हुँ, गाड़ी का दरवाज़ा खोल के ना हुँ। वहाँ फेंक देता कवर है। बाय तो अब जी, इसमें बिल्कुल। फिर वो क्या, नॉनसेंस वाली हाँ, बात आ तो जाती जहाँ है। मैं समझता हूँ कि ना एजुकेटेड मशीनरी लोग, की ज़रूरत है, यस, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, यस, वसाइल की ज़रूरत है कि हम अपने शहरों को और खूबसूरत करें, बेहतर करें। वहाँ ये सिविक सेंस की भी ज़रूरत है कि बिल्कुल है। हमें अपने रवैयों को भी बेहतर करना है। ये हमारे शहर हैं, हमारी गलियाँ हैं, हुँ, हमारी रोड्स हैं, हमने हुँ। इनको खूबसूरत करना है और इनकी सफाई का ख्याल रखना है। बिल्कुल। जब शहर को साफ़ देखेंगे, जब नीटनेस देखेंगे तो मेरा ख़्याल है वो गाड़ी में बैठ के जाने वाला बंदा वो ये भी उसे भी शर्म आएगी रोड के ऊपर कुछ गिराते हुए। बट अगर वो देखेगा कि रोड ही गंदा है तो फिर उसको तो इस चीज़ को अवेयरनेस नहीं आएगी ना, वो तो फिर खुद ब खुद ही आएगी जब वो चीज़ देखेगा, नीटनेस देखेगा। तो चलें, मैंने ये पॉइंट हाइलाइट की है। अब आप इस पे जो है वो थोड़ा जो है वो सोचें और इस पे काम करें, तो इंशाल्लाह फिर हमारा सिटी भी नीट भी हो जाएगा। और वैसे भी आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरी दुआ है कि आपकी जो ये स्ट्रगल है, जितना भी आप काम कर रहे हैं, एंड डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, जो आपकी टीम है, सब जो है आप काम कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारा ये सिटी जो है ना, डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन, ये साफ़ भी हो और नीट भी हो और ये अच्छे और बेहतरीन सिटीज़ में इनका नाम आए। जी, बड़ी आपने अच्छी बात की है, बल्कि आपने सम अप कर दिया है। ये एक कलेक्टिव एफर्ट होती है, जिसे हम यस, कहते हैं ना, इट्स अ होलिस्टिक एफर्ट यस, कंबाइनिंग ऑल द रेलेवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स यस, into a single unity, यस, into a single platform. They यस, have to work in a collective way, in a combined way, in a holistic way, यस, using their potential and energy in a coherent way at a single platform. And then through this single platform, we can यस, improve the cleanliness, the civic level, ऑफ the कोर्स, municipal services, whatever we can do that. But it's a collective and united effort through which we can do something. यस। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आपसे अवाम के मसाइल का तबादला ख्याल किया। ये वो मसाइल हैं जो हर हर रोड पे गुज़रता हुआ डिस्कस करते हैं। इन छोटे-छोटे मसाइल हैं ये इतने ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं और इतने ज़्यादा जो है वो डेंजरस भी नहीं हैं। मेरा ख़्याल है इन छोटे-छोटे मसाइल से अगर पब्लिक को रिलैक्सेशन मिलेगी तो शायद रिलैक्सेशन उनको भी सुकून भी आए, माहौल में भी आए और अवेयरनेस भी आए। जी, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि अवेयरनेस, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो काम होने वाला ना,
वो नॉलेज जो मुआशरे एजुकेशन और हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करते हैं यस वो ही ग्रो करते हैं। यस यूरोप और अमेरिका, एशियन कंट्रीज़ जो आपको डेवलप नज़र आते हैं, तो सिंपल ये है कि जिन मुआशरों ने, जिन घरों ने, आप मंडी बहाउद्दीन में देख लें कि वो फैमिलीज़ जिन्होंने अपने बच्चों की तालीम पे खर्च किया जी जी और उन पे काम किया, वो ज़्यादा मेरा मतलब एनरिच्ड है। यस सही मानों में रिच वो शख्स है जिनके यहाँ जो लोग पाए जाते हैं, जिनकी औलाद है, जिनके बच्चे हैं, यस जिनके मैसेज हैं, पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं, जहाँ टॉलरेंस है। देखिए यस अभी हमारे यहाँ ना बर्दाश्त का लेवल बहुत कम है। बिल्कुल ऐसे ही है तो ये है कि तालीम से, शऊर से ही मुआशरे ग्रो करते हैं। तो हम आप सब लोगों की एक कलेक्टिव फ़र्ज़ है कि हम अपना अपना रोल अदा करें और इस मुआशरे को उस तरफ ले जाएं जहाँ सुकून है, टॉलरेंस है, कुछ ना कुछ करने की सकत है और करते रहना चाहिए। हमारे जो गवर्नमेंट और हमारे ऑफिसर्स को इतना पावरफुल होना चाहिए कि ये जो आम पब्लिक है ना वो उनमें क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा हो और उन्हें पता हो कि हमारे ऊपर काम करने वाले लोग जो हैं ना वो पावरफुल भी हैं और वो काम भी अच्छा कर रहे हैं। और जिस तरह से अब इस सिटी में पहले कत्लो गारत का सिलसिला इतना आम नहीं था, लेकिन अब जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन में आई थिंक सो 2 ईयर्स से बहुत ज़्यादा जो है ना वो अमवात भी हो रही हैं और कत्लो गारत भी हो रही है। उसमें एक तो कोविड का भी है, जो है वो इशू चल रहा है, दूसरा लोगों के पास कारोबार भी नहीं है और भूख और अफलास की वजह से लोग छोटी छोटी बात पे, बिला वजह की बातों पे कत्लो गारत का जो सिलसिला बहुत आम होता जा रहा है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? एग्जैक्ट फिगर्स लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, जराइम के हवाले से तो वो आपको डीपी ऑफिस से मिल सकते हैं, लेकिन मेरी ओके। जनरल परसेप्शन यहाँ पे है, जो भी जितना मुझे 1.5-2 साल हो गए यहाँ काम करते हुए, कि लॉ एंड ऑर्डर कंपैरेटिवली बाकी डिस्ट्रिक्ट से अब बेहतर है। और हाँ, बाकी मसले मसाइल तो हैं और उनके लिए सबको मिलके सब अदारे अपना अपना रोल अदा करेंगे, तो वो कर रहे हैं और करते रहना चाहिए। और ख़ासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उन चीज़ों को हाईलाइट करता है, लोगों के सामने लेकर आता है जी बिल्कुल। और वक़्त लगता है, मुआशरों को ग्रो करने के लिए जी वक़्त जी लगता है और डेफ़िनेटली हमें जहाँ भी हैं अपना अपना रोल अदा करते रहना चाहिए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपने अपने कीमती टाइम से टाइम निकाला और लोगों को अवेयर किया इस चीज़ से। जी, आपने टाइम निकाला और आपका शुक्रिया कि आपने रमज़ान में आप आई हैं और टाइम निकाला है। और मेरा ये एक जनरल एक परसेप्शन भी है, एक मैसेज भी है कि जो अच्छी बात है ना वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि बात से ही इंसान और दिल और मुआशरे बदलते हैं। बिल्कुल ऐसे अच्छी ही है। बात अच्छे तरीके से करनी चाहिए, तो वो कहते हैं जो बात दिल से निकलती है असर रखती है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। आप अच्छी बात भी करें और अच्छे तरीके से भी करें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमने आज अच्छी-अच्छी बातें की हैं, अब देखें अवाम तक हमारा क्या मैसेज पहुँचता है, हमारी एफ़र्ट जो है वो रंग लेके आए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपकी रमज़ान के बाद भी इंशाल्लाह आपसे डिस्कशन होगी, लेकिन अब जनरल सा हम लोगों ने रमज़ान की वजह से थोड़ा शॉर्ट सा किया है और अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी जो है वो सारी व्यूज़ जो डिस्कस किए हैं डायलॉग। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, आपका भी, आपकी टीम का भी, और यहाँ कैमरामैन अली भी खड़े हैं और नूर मैडम नूर भी हैं। तो आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप आए हैं और इतनी इज़्ज़त और मोहब्बत से यहाँ पे आपने टाइम दिया है। और अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, आबाद रखे आमीन। और हमारे मुल्क को, हमारे मुआशरे को जिसकी हम ज़िक्र कर रहे थे, यस। हम जहाँ जहाँ हैं इसको तरक्की दे और यस। खुशहाली दे। रमज़ान का लास्ट वीक चल रहा है जी। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे मुआशरे को एक खूबसूरत मुआशरा बना दे और हम जहाँ आमीन। जहाँ हैं हम अपना आमीन। एक अच्छा रोल प्ले करें। बिल्कुल, हम लोग रोल प्ले कर रहे हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है हमारे मुल्क को तरक्की भी दे और सुकून भी दे पब्लिक को। थैंक यू मैडम। ओके जी, थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़।